नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिन भर की फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। लोकसभा चुनाव की तारीख का होने जा रहा है ऐलान। आखिर कब होने जा रहे हैं चुनाव, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। लोकतंत्र के खिलाफ है, एक देश में एक चुनाव। 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने किया विरोध, प्रधानमंत्री को दिखाया आईना, बताएंगे इसके बारे में। वहीं सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही। मोदी को मिल रहे चंदे को लेकर फिर से विपक्षी पार्टियों ने बोला करारा हमला। कहा सरकारी एजेंसियों का किया जा रहा दुरुपयोग, इकट्ठा किए गए हैं चंदे, बताएंगे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। सुप्रीम कोर्ट लगाने जा रहा है CAA पर रोक। आखिर याचिकाओं पर क्या कुछ सुनवाई होने जा रही है, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। निर्मला सीतारमण को राहुल गांधी ने दिखा दिया आईना। कहा बेरोजगारों पर भी बात की जाए, एक झलक तो दिखाओ, बैठकर प्लान करो, घूमते रहने से काम नहीं बनने वाला है, देश का भविष्य घूमकर नहीं बना पाओगे, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर, EVM को लेकर क्या कुछ कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, बताएंगे इसके बारे में। याचिका क्यों कर दी गई है खारिज। एक और बड़ी खबर, जी हां, पश्चिम यूपी के किसान एक साथ हो चुके हैं, महापंचायत में हुए शामिल। राकेश टिकैत ने दे दी है चेतावनी। एक और अपडेट निकल के आ रही है। पूरे देश भर में EVM की कमी है, महाराष्ट्र के न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने बोला है जोरदार हमला। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बताया चले चुनावी बॉन्ड में हुआ बड़ा खुलासा। जिन कंपनियों पर छापे नहीं पड़े हैं वही सब दे रहे हैं चंदा। जी हां, कांग्रेस ने किया बड़ा खुलासा। एक और बड़ी खबर निकल के आई। तेलंगाना में BRS और बसपा गठबंधन में आ चुकी है, बताएंगे इसके बारे में। किस तरह से अब मुसीबतें बढ़ रही हैं, खासतौर ओवैसी की। वहीं एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। आखिर 19 मार्च को क्या हो रही सुनवाई, बताएंगे इसके बारे में। तमाम बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं देखा जाए असम में झटका लग सकता है कांग्रेस को। जी, TMC के साथ अब आम आदमी पार्टी ने भी वापस ले रहे अपने कैंडिडेट, बताएंगे इसके बारे में। तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही है, जिनको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वाला जरूर दबाइएगा। देश और दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए दरअसल चलते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर निकल के आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। जी हां, बता दें निर्वाचन आयोग के लिए अब फिर से कार्यक्रम की घोषणा की जा रही है। आपको बताने चलें कि कल यानी शनिवार को चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे तक ऐलान करेगा कि निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा है कि लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए शनिवार दोपहर 3 बजे एक संवाददाताओं के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। जी हम आपको बताते चलें कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है, यानी नई लोकसभा का गठन भी होने जा रहा है। पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 10 मार्च को हो गई थी। तो वहीं आपको बताया चले कि 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान भी शुरू हुए थे। इस बार माना जा रहा है कि 23 मई से चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। और आपको बता चले कल शनिवार शाम 3 बजे तक ये पता चल जाएगा कि आखिर कब होने जा रहा है चुनाव। जी हां, आपको बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां एड़ी चोटी कदम लगा रही है। वहीं देखा जाए अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी ने EVM को लेकर खास बात कही है। आपको बताते चलें EVM की लगातार कमी है और इसके बावजूद भी EVM से चुनाव कराया जा रहा है। उसके साथ देखा जाए EVM के जरिए ही लोकसभा चुनाव में धांधली की जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट को, ये भी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताया चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। लोकतंत्र के खिलाफ एक देश एक चुनाव। 3 न्यायाधीशों ने किया है जमकर विरोध। आपको बता दें देश में एक चुनाव को लेकर लगातार झड़प जारी है। वहीं आपको बताया चले इस मसले को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति के समक्ष परामर्श के दौरान या देश के 4 मुख्य न्यायाधीश CJI ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव के साथ कराए जाने वाले चुनाव का समर्थन किया है। उन्होंने कतई नहीं कहा कि देश में एक चुनाव हो सके। वहीं बता दें कि हाईकोर्ट के 3 पूर्व न्यायाधीशों ने इसका विरोध भी किया। हाईकोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीशों ने अपने परामर्श को पूरी तरह से वापस ले लिया है। देश में सभी चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। हालांकि उच्च न्यायालयों के 9 पूर्व न्यायाधीशों ने एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा का समर्थन किया है। देखा जाए जिस तरह से लगातार सभी को खास तौर पर देखा जा रहा है कि किसी न किसी तरह से सरकारी एजेंसियों के जरिए हथियाने की कोशिश किया जा रहा है, तो पूर्ण बहुमत केवल और केवल केंद्र सरकार को मिल रहा है और इसी के जरिए तमाम कानूनों और तमाम देखा जाए जितने भी एक्ट हैं लागू कर दिए जा रहे हैं। वो फिर चाहे नए चुनाव आयोग के अध्यक्ष की बात रही हो, पूर्ण बहुमत मिल रहा है हर बार BJP सरकार को। इसकी वजह एक है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा तमाम नेताओं को या फिर तमाम मंत्री या फिर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं, सभी के ऊपर हथकंडा चल रहा है BJP का। लोकतंत्र की लगातार हत्या की जा रही है। और आपकी क्या राय, क्या देश में एक चुनाव होना चाहिए या नहीं? चलेंगे इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया, CAA पर रोक लगाने जा रहा है। सुनवाई करने के लिए सहमत हो चुका है सुप्रीम कोर्ट। जी हां, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 24 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर अब 19 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो चुका है। यानी कि जिस तरह से एक
देखा जाए खासतौर पर 13 मार्च से ही लागू किया जा रहा था CAA। वहीं विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। अब इस पर रोक लगाई गई है। 19 मार्च को क्या कुछ सुनवाई निकल के आ रही है, उसके बाद सब मामला आगे निकल के चलेगा। आपको बता दें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस याचिका के वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध को स्वीकार किया है। यानी कपिल सिब्बल ने याचिका दायर की है। मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग करते हुए सिब्बल ने कहा CAA सन 2019 में पारित किया गया था, उस समय कोई नियम नहीं था, इसलिए कोई रोक नहीं दी गई थी। अब उन्होंने चुनाव से पहले नियमों को नोटिफाई कर दिया है। यदि नागरिकता दी गई तो इसके बदले असंभव होगा। आपको बता दें अंतरिम आवेदन की सुनवाई की जा सकती है। वहीं आपको बता दें केंद्र सरकार ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं इससे देश में भी उठापटक जारी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर नागरिकता दी जा रही है तो खास तौर पर वही सब आएंगे पाकिस्तानी लोग जो यहाँ पर चोरी और खास तौर पर रेप करते रहेंगे। ऐसा केजरीवाल ने भी अपनी याचिका में लिखा हुआ है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दे दी है बड़ी राहत। जी हाँ, EVM को लेकर याचिका दायर की गई थी विपक्षी पार्टियों द्वारा। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को आज यानी शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने EVM वोटिंग मशीन को लेकर कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा EVM को लेकर कितनी याचिकाएं हर एक प्रतिनिधि के द्वारा दी जा रही हैं। अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों की अवधारणा पूरी तरह से गलत दिखाई जा रही है। आपको बताते चलें कि जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्नर ने कहा इस पर सुनवाई की। उनका कहना है कि जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं निकल के आ रहे तब तक आप EVM पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। बेंच ने कहा है कि यह अदालत पहले ही कई याचिकाओं को बार बार खारिज कर चुकी है। एक बार फिर EVM के मुद्दे को लेकर खारिज कर दी है याचिका। वैसे देखा जाए EVM को लेकर 10 मामले दर्ज किए गए थे जिनको लेकर सुनवाई करनी थी, लेकिन आपको बता दें EVM पर आरोप लगाना गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है। वैसे EVM को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरह से इस समय खास तौर पर न्यायालय भी इशारों पर चल रहा है, अपनी राय देना ना भूलिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी से खबर है। पश्चिमी यूपी के किसान भी जा पहुंचे हैं दिल्ली। महापंचायत में हुए थे कल शामिल राकेश टिकैत ने दे दी है चेतावनी। आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि पश्चिमी यूपी के जिलों के हजारों किसान एक साथ आ रहे हैं। अपने वाहनों, बसों और ट्रैक्टरों के जरिए वे दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वे रामलीला मैदान में आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। मेरठ में किसानों के करीब आधा घंटे टोल फ्री कराया गया है। मुजफ्फरनगर से गए भूमिहर और ख़ास तौर पर आपको पता चले उनके साथ चौधरी राकेश टिकैत भी शामिल रहने वाले हैं। MSP गारंटी की मांगों के साथ तमाम मांग इस बार फिर से सरकार के सामने किसान रख रहे हैं। लेकिन आपको बताते चलें लगभग आंदोलन चलते 1 महीना हो चुका है, लेकिन इसको लेकर ना तो प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं और ना ही किसी तरह से इस पर बात कर रही है मीडिया। वैसे आपकी क्या राय है किसानों के मुद्दों को लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने EVM पर बोला है करारा हमला। आपको बताया चले एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि EVM सही है, तो दूसरी तरफ राहुल का कहना है कि पूरे देश भर में EVM की कमी है। जी हाँ, एक देश में एक चुनाव को लेकर बात लगातार जारी है, लेकिन आपको बताते चले इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। मगर अक्सर देखा जा रहा है विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि EVM कम है, यानी कि अगर एक देश में एक चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं तो EVM ही कम पड़ जाएगा। तो ऐसे में आखिर एक देश में एक चुनाव कैसे कराया जाएगा? वहीं दूसरी तरफ राहुल का कहना यह भी है कि EVM के जरिए निष्पक्षता से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। आप इन सब बातों को किस तरह से देख रहे हैं और क्या एक देश में एक चुनाव हो पाएगा या नहीं? और जो विपक्ष बात रख रहा है कि देश में इतने EVM है ही नहीं कि एक साथ सारे चुनाव कराए जा सके, अपनी राय देना ना भूलिएगा। एक और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, चुनावी बॉन्ड को लेकर हो रहे हैं बड़े खुलासे। जिन कंपनियों ने बीजेपी को दिया है पैसा उन पर नहीं हुआ है ईडी सीबीआई का कोई भी जांच। जी बता दें आपको, चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड से जुड़े डेटा अपलोड कर रही है। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रही है। कांग्रेस महासचिव प्रभारी जयराम रमेश ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद पहला विश्लेषण है जिसमें एसबीआई ने चुनाव के साथ देखा जाए स्थगित करने और कई सप्ताह के बाद कल रात सार्वजनिक किया है। आपको बता दें 1300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दान दिया है, जिसमें सन 2019 में बीजेपी को 6000 करोड़ से अधिक दान इस बार मिला है। अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा बीजेपी में कम से कम 4 भ्रष्ट नीतियों को सामने ला रहा है। चंदा दो धंधा लो, जी हाँ यही है बीजेपी की स्लोगन। आपको बता दें चंदा दोगे तभी धंधा मिलने वाला है। आपको बताया चले मेगा इंजीनियरिंग एयर फंड की तरफ से 8
100 करोड़ रुपए दिए गए हैं बीजेपी को। वहीं आपको बताते चलें इसी के साथ जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से 2500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हफ्ता वसूली की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अडानी ग्रुप की तरफ से पैसा मिल रहा है बीजेपी को। वैसे आपकी क्या राय है जिस तरह से बात की जा रही है? वैसे देखा जाए बीजेपी ने सभी के आंकड़ों को तोड़ दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड पे। अपनी राय देना ना भूलिएगा। चलेंगे अगली एक और बड़ी खबर निकल के आई, जहां एक बार मायावती कह रही थी कि 24 में वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है, लेकिन तेलंगाना में सब कुछ बदल चुका है। तेलंगाना में इस बार फिर से बीआरएस और बसपा एक साथ आ चुके हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस के साथ गठबंधन हो चुका है बसपा का। तेलंगाना में देखा जाए कुल 17 सीटों में से हैदराबाद और नगर कुलवन लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं गठबंधन के साथ। बीआरएस की विपक्षता में अब फिर से साथ देगी बसपा और 2 सीट आवंटित हो चुकी है। तो क्या इसी तरह जैसे जैसे अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो क्या इसी के साथ टीम इंडिया के साथ बसपा आनी चाहेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वैसे आप सबकी क्या राय इन सबको लेकर अपनी राय दीजिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।